बादलपुर गांव में टोना अपनी बीवी टोनी और जवान बेटी गड़िया के साथ रहता था। टोना बहुत मेहनती था। टोना जमींदार के खेत में खेती बाड़ी करके अपना घर चलाता था। इस बार फसल अच्छी हुई है। बस बारिश से पहले फसल सही सलामत पड़ जाए और मैं फसल कटवा लूं। अरे इन फसलों से उम्मीद ही क्या करना, जब 1/3 अनाज जमींदार साहब हम गरीब किसानों को देते हैं, बाकी का 3/3 खुद रख लेते हैं। अरे टूनी, तुम ये सब क्यों सोचती हो? तुम्हें तो ये सोचना चाहिए कि कम से कम जमींदार साहब अपने खेत देकर हमें इस पर फसल लगाने का हक तो दे रहे हैं ना। बस इसीलिए मैं भी कुछ नहीं बोलती। जो मिल रहा है इसमें खुश हूँ, लेकिन ये लालची जमींदार, इसे जितना दे दो इसकी खुशी कभी दोगुनी नहीं होती। टूना खेत के लिए निकलता है। रास्ते में उसे गांव का मिट्टू मिलता है। अरे मिट्टू, क्या बात है? आजकल दिखाई नहीं देता। लगता है खेत में कुछ ज्यादा ही काम है। अरे अब क्या बताऊं टूना भाई, मैं तो खेती करके भी खुश नहीं हूँ। तुम तो जानते हो ना जमींदार साहब को, वो हमेशा की तरह फसल से 3/3 हिस्सा ले लेते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने मुझे 1/3 अनाज भी नहीं दिया। और बस मेरी गलती इतनी थी कि मैंने समय पर इन्हें अपना हिस्सा नहीं दिया। ये जमींदार साहब सच में बहुत लालची है। अरे ये भी कोई बात हुई? अब हम किसानों को कितने काम होते हैं। अरे थोड़ा लेट हो गए तो क्या हुआ? बस इसी वजह से मन नहीं कर रहा कि अब की बार जमींदार साहब के खेतों में फसल उगाऊं। नहीं मुट्टू, परेशान मत हो। जमींदार साहब की आदत से तो हर कोई वाकिफ है। अगर इस बार तूने जमींदार साहब के खेतों को छोड़ दिया ना, तो अगले 100 जन्म तक जमींदार साहब तुझे अपने खेत पर फसल नहीं उगाने देंगे। यही सोचकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हूँ। जमींदार न सिर्फ गांव के किसी एक किसान पर जुल्म कर रहा था, बल्कि बादलपुर के हर एक घर में एक किसान था, और वो किसान जमींदार के जुल्म और गुलामी को सह रहे थे। अरे मालिक, आपके होते हुए कभी घाटा हो सकता है क्या? अभी तो बारिश का मौसम आना दीजिए, फिर तो चारों तरफ और भी ज्यादा अनाज की बोरियां नजर आएंगी। अरे इस बार तो किसानों से अच्छी वसूली कर ली है। बस बारिश से पहले ये गोदाम और भी अनाजों से भर जाएगा। इसके बाद शहर से आए व्यापारियों को मैं अच्छे खासे दामों में अनाज की बोरियां बेच सकूंगा। जमींदार और उसका नौकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां गांव की कमली काकी आती है। जमींदार साहब, कुछ अनाज दे दो। इस बार जो अनाज दिया था वो समय से पहले ही खत्म हो गया। जब फसल काटने की बारी आएगी तो इसमें से अनाज काट लेना। अरे कैसे दे दे अनाज तुम्हें? जमींदार साहब ने तो तुम्हारा हिस्सा पहले ही दे दिया था। अब इसमें तुम्हारी गलती है ना कि तुम्हारा परिवार बड़ा है और अनाज खत्म हो गया है। मालिक के होते हुए नौकर का बोलना अच्छा नहीं लगता। मैं जमींदार साहब से बात कर रही हूँ, तू तो बीच में ना ही बोल तो अच्छा है। कालू जो बोल रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। आपको आपका हिस्सा पहले ही मिल चुका है, तो अब जब फसल कटेगी तो देखेंगे। अभी तो अनाज बिल्कुल भी नहीं आया है। अल्लाह अल्लाह करो, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? अनाज से पूरा गोदाम भरा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि अनाज ही नहीं है। ये जमींदार साहब की मेहनत का हिस्सा है। आपको आपकी मेहनत का हिस्सा मिल चुका है। आप जाइए यहाँ से। अब वो गरीब वहां से चली जाती है। जमींदार सिर्फ लेना जानता था, वो किसी की मदद कर दे ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। एक रोज टोनी टूना से कहती है, ए जी, गुड़िया की शादी तय हो गई है। अब आपको कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा। मैं इतने सालों से जमींदार साहब के खेतों में काम कर रहा हूँ और पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। देख लीजिए, क्योंकि आपको पहले से सब कुछ तय करना होगा। बेटी की शादी में खर्च करने के बारे में तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं जमींदार साहब से कल ही बात करूँगा। और देखो, बारिश का मौसम भी नजदीक आ चुका है और ये बारिश धीरे धीरे फसलों को बर्बाद भी कर सकती है। अगर लगातार बारिश होने लगी तो मुझे फसल कटवानी होगी। अगले ही दिन टूना जमींदार के घर पहुंचता है। अरे आओ आओ टूना,
क्या बात है, बारिश का मौसम और चाय पकौड़ों का मजा ही कुछ और है। तुम्हें भी चाय पकौड़ों का आनंद लेना है तो बताओ, मैं मंगवाता हूँ तुम्हारे लिए भी चाय और पकौड़े। नहीं नहीं जमींदार साहब, मुझे चाय पकौड़े नहीं खाने, मैं तो बस काम से आया था। अरे हाँ हाँ टूना, बताओ क्या काम है। जमींदार साहब, मैंने अपनी बेटी की शादी अगले महीने तय कर दी है। 15 दिन बाद मेरी बेटी गुड़िया की शादी है। बस थोड़ा सा पैसा उधार चाहिए था। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में आएंगे मैं आपको फौरन लौटा दूंगा। देख टूना, सो बात की एक बात, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे धार दे सकूं। और तो अच्छे से जानता है कि मानसून दस्तक दे चुकी है और उसी वजह से अभी फसल की कटाई होगी और उसके बाद कुछ अनाज आएंगे, तो उन्हें बीज कर पैसे आने में भी काफी समय है। तो मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं अभी। मैंने तो आपसे ही आस लगाई थी मालिक, अब मैं किसके सामने जाकर हाथ फैलाऊं। जमींदार की बात सुनकर टूना अब उदास घर चला जाता है। टोनी टूना को उदास देखकर कहती है, मुझे पहले ही पता था जमींदार साहब आपको पैसे नहीं देंगे। आपका उतरा हुआ चेहरा ही बता रहा है। हाँ टूनी, तुम ठीक कहती थी। जमींदार साहब ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। कह रहे थे कि मानसून का मौसम चल रहा है और फसल अभी कट कर नहीं आई है, इसे बेचने में भी समय लगेगा। ना जाने क्या क्या बहाना बना दिया इन्होंने। टूना अब जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करता है और अपनी बेटी की शादी में लग जाता है। इधर जमींदार का नौकर जमींदार को एक तरकीब सुझाता है। मालिक, आपको एक अच्छी खबर देता हूँ। अभी टूना अपनी बेटी की शादी में मगन है और उसे फसल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं। फसल बिल्कुल पूरी तरह पक चुकी है। आप आदमी ने लोगों से कहकर फसल कटवा लीजिए। जब टूना आएगा तो आप कह देना तुम तो अपनी बेटी की शादी में मसरूफ है और तुम्हें फसल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जमींदार भी अपने नौकर की बात में आकर टूना के खेत से सारी फसल कटवा लेते हैं। टूना तो अपनी बेटी की शादी में लगा हुआ था। इधर कई दिन बीत जाते हैं और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस रोज मिट्टू टूना के घर आता है और कहता है, टोना, बिटिया की शादी तो अच्छे से हो गई ना, पर एक बात बताइए, फसल की इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुमने कटवा ली? कुछ दिन और रहने दिया होता तो फसल और ज्यादा अच्छे से पक जाती। अरे मिट्टू, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे तो गुड़िया की शादी से फुर्सत ही नहीं, तो मैं कैसे फसल कटवा सकता हूँ? अरे टोना, कैसी बात कर रहे हो? 2 दिन पहले ही जमींदार के लोग तुम्हारी फसल काट कर ले गए हैं। मुझे तो लगा कि तुम शादी में मसरूफ हो, इसीलिए वो तुम्हारी फसल काट रहे हैं। ये जरूर जमींदार साहब की कोई चाल है। मैं तो शादी में मसरूफ हूँ। मैंने तो फसल काटने का अभी तक सोचा भी नहीं है। फिर जल्दी करो, जमींदार साहब से बात करो कि आखिर उन्होंने तुम्हारी फसल क्यों काट दी। टूना फौरा जमींदार के पास पहुंचता है और अपनी फसल की बात शुरू करता है। तो जमींदार टूना से कहता है, टूना, तो अपनी बेटी की शादी करने में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया था कि तुझे खेत में लगे फसल की परवाह तक नहीं थी। तो मेरे आदमियों ने बताया कि फसल कटने लायक हो चुकी है और बारिश भी लगातार हो रही थी, तो मैंने फसल कटवा ली और अब उसमें से तुझे 1/3 हिस्सा भी नहीं मिलेगा। ये तो आप मुझ पर जुल्म कर रहे हो। मैंने तो अभी अभी अपनी बेटी की शादी की है और मैंने बहुत ज्यादा कर्जा उठाया हुआ है। मैं क्या करूँगा? देख टूना, मैंने तुझे अपना फैसला सुना दिया है, बाकी अब तुझे जो सही लगे वो कर। टूना अब उदास मन्ना से घर चला आता है और अपनी बीवी टूनी को सारी बात बताता है। यहाँ जमींदार शहर से व्यापारी के आने का इंतजार कर रहा था, जो जमींदार के गोदाम में भरे अनाज के एडवांस पैसे दे चुका था। बारिश लगातार हो रही है, जैसे ही बारिश रुकेगी ना, वैसे ही शहर से व्यापारी आकर अनाज ले जाएंगे। बस तो अनाज की बोरियों का ध्यान रखना। आजकल गांव में चोरी चुकारी खूब हो रही है। हाँ हाँ मालिक, मैं जरूर बोरियों का ध्यान रखूंगा, आप फिक्र ना करें। इधर लगातार बारिश हो रही थी। उधर गोदाम नीचे से चौहों के बल से पानी भर चुका था और उससे जमींदार बेखबर था। अब जिस दिन बारिश रखती है, इसी दिन शहर से व्यापारी आते हैं और वो जमींदार से अनाज की बोरियां निकलवाने की बात करते हैं। जमींदार का नौकर जब अनाज के गोदाम से अनाज की बोरियां निकालने जाता है तो सारे अनाज सड़ चुके होते हैं, क्योंकि गोदाम में नीचे से चूहों के बल से पानी घुस चुका था
जिससे अनाज सड़ गए। अब जब जमींदार तक ये बात पहुंचती है तो वो अपना सिर पकड़ लेता है। ये क्या हो गया? ना जाने किसकी हाय लगी है मुझे किसानों का हक नहीं मारना चाहिए था, मुझे उनकी ही हाय लगी है। अरे मैं तो लट गया, बर्बाद हो गया। लाखों के अनाज की बोरियां सड़ गईं, उनमें पानी घुस चुका है, एक भी बोरी नहीं बची है। जमींदार साहब, एक भी बोरी नहीं बची, सारी बोरियां सड़ चुकी है। हम पूरे गांव तो क्या व्यापारी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। जमींदार को अब पछतावा होता है। उसके किस्मत का पासा पलटने में समय नहीं लगा। जिस तरह वो गांव के लोगों को लौट रहा था, और जमींदार भी इस दिन से ठान लेता है कि अब वो कभी भी किसी के हक का नहीं खाएगा।